Am I audible, everyone? Please confirm. Yes, anyone? Yes, anyone? Please confirm. Am I audible? Yes or no? Please confirm. Yes, sir. Okay, so चलिए देखिए, आप लोगों का क्लास का टाइमिंग जो थोड़ा सा चलिए 9 से 10 था, और उसमें मेरा मेरा पहले से क्लास था, इसीलिए थोड़ा टाइमिंग चेंज हो गया आप लोग का। और ये जो क्लास है आपका मशीन लर्निंग का, वो 5 से 6 में होगा हमेशा, और टीटीएस में ऑनलाइन। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस सर। चलिए ये बताइए कि मशीन लर्निंग में क्या लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, एनीवन? और जहां तक मुझे याद है कि मैंने डिसीजन ट्री, केएनएन एल्गोरिथम, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये सब मैंने डिस्कस कर दिया था, आई थिंक। सो पहली बात ये बताइए कि क्या आप लोग रिवीजन चाहिए, तो मैं रिवीजन करवा देता हूँ, अदरवाइज मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत दिन के बाद फिर आपका क्लास स्टार्ट हुआ एग्जामिनेशन के बाद। इफ यू नीड रिवीजन देन वी कैन स्टार्ट रिवीजन फर्स्ट। यस एनीवन? एटलीस्ट आप लोग रिस्पॉन्ड कीजिए, है ना? बिना रिस्पॉन्ड किए क्लास का कोई मतलब नहीं है ना फिर। क्या आप लोग रिवीजन चाहिए, या फिर मैं कंटिन्यू करूं जहां से स्टार्ट किया था मैंने? आशीष, शुभम, रिवीजन करवा दीजिए ना सर एक बार। रिवीजन? यस सर। ओके, वही मैं पूछ रहा था, आप लोग रिप्लाई दे सकते थे पहले ही। चलिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे क्या करना है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है। ठीक है, स्क्रीन विजिबल होगा आप सबको, आई थिंक। सबसे पहली बात बच्चों ये, कि जैसा कि मैंने बताया था, जो भी मैं इम्प्लीमेंटेशन पार्ट यूज करता हूँ या जो भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, उसके लिए जो हम यूज करते हैं टूल, वो हमारा क्या है? गूगल कॉलेब। ये तो सबको पता होगा। सबको पता है गूगल कॉलेब के बारे में? यस सर। ओके, बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पाइथन से रिलेटेड जो भी टास्क होता है, जैसे पाइथन पे बेस मशीन लर्निंग हो गया, आपका डेटा साइंस हो गया, डीप लर्निंग हो गया, तो ऐसे चीजों के लिए आप क्या कर सकते हो, एज ए आईडी आप गूगल कॉलेब को यूज कर सकते हो। बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है कोलैबोरेटरी, उसी को शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, गूगल कॉलेब, जहाँ पे रिसर्च वर्क, डेटा साइंस के लिए, मशीन लर्निंग के लिए इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली जैसे आप ओपन करोगे पहली बार, कुछ इस तरह का आपको विजिबल होगा स्क्रीन। सिंस मैंने बहुत सारे प्रोग्राम रन कर चुके, किया, यूज कर लिया बहुत सारा इसमें, तो यहाँ पे ऑप्शन विजिबल होगा आपको। ठीक है, बट आपको न्यू चाहिए तो न्यू के लिए आप न्यू नोटबुक पे क्लिक करोगे, एक न्यू पेज आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली क्या होता है देखिए, इस पे हम जो भी प्रोग्राम रन करते हैं, है ना, वो सारा प्रोग्राम
क्लाउड पे रन होता है बेसिकली। क्लाउड मतलब गूगल ने खुद प्रोवाइड कर रखा है इसको, और इसके लिए गूगल ने ऑलरेडी क्लाउड पे रैम प्रोवाइड कर रखा है और डिस्क प्रोवाइड कर रखा है कि आप जो भी चीज रन करोगे वो आपके सिस्टम के रैम पे एक्सिक्यूट नहीं होगा, वो क्लाउड पे जो रैम है उस पे एक्सिक्यूट होगा। साथ में जो हार्ड डिस्क आप जो मेमोरी यूज करोगे इसके लिए, वो मेमोरी कहाँ पे होगा, क्लाउड पे यूज होगा। तो इसके लिए देखो क्या है, जैसे मैं कनेक्ट करूंगा यहाँ पे, तो कनेक्ट करने से क्या होगा, ये गूगल के सर्वर से, यानी जो गूगल कोलैब के सर्वर से ये क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। और कनेक्शन जैसे स्टैब्लिश होगा, यहाँ पे आपको कुछ विजिबल होगा। देखिएगा दो चीज विजिबल होगा। देखिए विजिबल है सबको, क्या विजिबल है यहाँ? यस एनीवन? रैम और डिस्क। बिल्कुल, ये गूगल का जो क्लाउड है वो आपको रैम और डिस्क स्पेस प्रोवाइड करता है। देखिए अप्रॉक्स क्या है, 0.80, देखो यहाँ पे 0.80 जीबी और 39.56 जीबी, ये आपको स्पेस प्रोवाइड किया है गूगल कोलैब के सर्वर ने, ताकि आप इसको अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए किसी भी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं, जैसे कि आप जुपिटर नोटबुक यूज करते हो, सिमिलर टू जुपिटर नोटबुक है ये। और साथ में आप जो भी एप्लीकेशन, जो भी आईडी यूज करते हो, फायदा इसको यूज करने से ये है कि यहाँ पे किसी तरह के इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सारा लाइब्रेरी यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आपको किसी तरह के इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं, आप सीधा स्टार्ट कर सकते हो बिना किसी इंस्टॉलेशन के। आप प्रोग्रामिंग या पाइथन प्रोग्रामिंग या फिर मशीन लर्निंग या डेटा साइंस सब स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? इसको हम सेल कहते हैं यहाँ पे। तो जो भी कोड लिखेंगे यहाँ पे आपको विजिबल होगा। ठीक है, और आपको और भी सेल चाहिए तो यहाँ पे हम सेल यूज कर सकते, जितने सेल चाहिए आप यहाँ यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा मैं बता दूं यहाँ पे, जैसे सपोज मैं कोई कोड लिखता हूँ, यहाँ सपोज मैं लिखता हूँ प्रिंट और इसमें सिंपल मैसेज लिख देता हूँ कुछ भी। तो रन करने के लिए क्या करना होगा आपको, सेल को देखो, रन सेल, यहां से आप रन कर सकते हो। और जैसे रन करोगे देखो ये आपको आउटपुट मिल गया। तो बहुत सिंपल है इसको यूज करना। ठीक है, गूगल कोलैब में बहुत कुछ सिंपल है यहाँ पे। जैसे आप जुपिटर नोटबुक यूज करते हो, सिमिलरली आप यहाँ पे गूगल कोलैब भी यूज कर सकते हो। नाउ द पॉइंट इज कि हमें डेटा सेट की जरूरत पड़ती है। मैंने कई बार डेटा सेट प्रिंट भी किया और मैंने बताया भी कैसे यूज करते हैं। तो डेटा सेट के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स है जहां से आप डेटा सेट यूज कर सकते हो। डेटा सेट बेसिकली है क्या, हम जिस भी पर्पज से मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ट्रेन करेंगे, जिस भी टास्क के लिए, तो उस टास्क के लिए जो डेटा सेट हमारा उसी से रिलेटेड होना चाहिए। और वो डेटा सेट लाएंगे कहाँ से, या तो वो डेटा सेट हमारे पास रियल वर्ल्ड से मिलेगा, या तो हम उसे बनाएंगे खुद से, या फिर हम किसी वेबसाइट से उसको यूज कर सकते हैं। बट सिंस अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आपको बनाने की जरूरत है नहीं। आप सिंपली जो वेबसाइट पे या डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे जो डेटा सेट अवेलेबल है, आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ द पॉइंट, यस यस सेट के बारे में, सॉरी सर डेटा सेट के बारे में एक और बताइए ना। देखो बेसिकली डेटा सेट होता क्या है, सिंपल सी बात, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की बात करते हैं। मशीन, या सिंपल सी बात, मशीन लर्निंग में जो पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो मशीन लर्निंग? क्योंकि आप चाहते हो कि उसके हेल्प से कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे, उससे कोई काम ले हम। तो जिस तरह का काम आपको चाहिए, जिस तरह का टास्क आपको परफॉर्म करना है उसके हेल्प, उस मशीन के हेल्प से या उस सॉफ्टवेयर के हेल्प से, तो आप क्या करोगे बेसिकली, उसको ट्रेन करोगे या नहीं करोगे, तभी तो वो कोई टास्क परफॉर्म कर पाएगा ना आपका। तो वो ट्रेनिंग के लिए, उस ट्रेनिंग के लिए आपको क्या चाहिए, डेटा चाहिए, कलेक्शन ऑफ डेटा चाहिए, जिसके बेस पे उसको आप ट्रेन करोगे, ताकि बाद में ट्रेनिंग के बाद वो एल्गोरिदम या जो मॉडल है आपका, वो आपके लिए प्रिडिक्शन कर सके, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो सिंपली ट्रेनिंग पर्पस के लिए जिस तरह के टास्क को परफॉर्म करना है, उस तरह का डेटा चाहिए हमें, ताकि हम उस मॉडल को ट्रेन कर सके। तो उस डेटा के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, डेटा सेट कहते हैं। क्लियर है शुभम? यस सर। अब देखो डेटा सेट कैसा विजिबल होता है वो मैं बताऊंगा आपको, बट हम कहाँ से डेटा सेट एक्सेस कर सकते हैं।
इसके लिए बहुत सारे वेबसाइट्स हैं आपके पास। उसमें सबसे सिंपल जो है मैं बताऊं तो आपको sklearn, जो कि नॉर्मली मैं यूज भी करता हूँ। आप sklearn डेटा सेट जैसे एंटर करोगे, यहाँ पे एक लिंक ओपन होगा, यहाँ पे विजिबल है आपको, और क्या लिखा हुआ है देखो, ट्राई डेटा सेट्स। ट्राई मतलब जो बिगिनर्स होते हैं, बिगिनर्स मतलब जो मशीन लर्निंग फ्रेशर्स जो स्टार्ट करते हैं सीखने के लिए, ठीक है। इनिशियल स्टेज पे। हाँ, तो उस केस में आपको डेटा तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, तो डेटा आपको चाहिए ना जो पहले से बना हुआ है। तो उसके लिए प्रैक्टिस पर्पस के लिए, सीखने के लिए यहाँ पे कुछ डेटा सेट गिवन है, जिसको हम कहते हैं ट्राई डेटा सेट। मतलब ट्राई मतलब क्या होता है, खिलौना। मतलब सिंपली वही पर्पस है यहाँ पे कि आपको यूज करने के लिए, सीखने के लिए आपको कुछ डेटा सेट ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, जिसको हम कहते हैं ट्राई डेटा सेट्स। और इसके अंदर क्या है, बहुत सारे डेटा सेट्स अवेलेबल है। बोस्टन, आइरिस, डायबिटीज, डिजिट। डिजिट का नाम सुना होगा आपने, कि जैसे कि क्लास, क्या मतलब हुआ इसका, आप कोई कैरेक्टर रिकॉग्निशन देखते हो, कोई भी कैरेक्टर देख के आप रिकॉग्नाइज कर लेता है ये कौन सा कैरेक्टर है, या डिजिट देख के रिकॉग्नाइज कर लेता है कि कौन सा डिजिट है। यस सर। यस सर। डिजिट कितने हो सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक। 9 तक। तो आप कोई एल्गोरिदम बना रहे हो, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, जो आपके डिजिट को रिकॉग्नाइज कर लेता है, जो आपके कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज कर लेता है ना। या वो आप डेटा एंटर करोगे, वो बता देगा कि डायबिटीज किसी पर्सन को है या नहीं है। तो ये सारे टास्क हो गए जो हम मशीन लर्निंग के हेल्प से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब देखो डॉक्टर की बात करता हूं मैं, डॉक्टर के पास लिमिटेशन है ना, वो एक दिन में कितने लोगों को, पेशेंट को चेक कर सकता है। और मैनुअली चेक करने में क्या होगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। सपोज करो कि कोई डॉक्टर है, एक दिन में 60 पेशेंट को देख पाता है। सर जैसे कोई सॉफ्टवेयर होता है वैसे ही है क्या ये? नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर जो आप कहते हो ना, वो तो फ्रंट एंड हो गया ना इसका, लेकिन इंटरनली उसके बैकएंड में जो काम करता है वो एक तरह से वही है ना। ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक्चुअली में एक मॉडल बनता है, या सॉफ्टवेयर नहीं कहोगे, प्रोग्राम है एक तरह का, जिसको कि आप ट्रेन कर सकते हो। नॉर्मली जो जो, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में डाला जाता है वही चीज तो हाँ, इसमें भी सॉफ्टवेयर ना? में आप जोड़ सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं। आप एक मॉडल बनाओ, ट्रेन कर दो, ट्रेन होने के बाद उसको आप किसी उसको आप सॉफ्टवेयर में डाल दो, तो वो भी काम कर सकते। जैसे कि सिंपल सी बात एग्जांपल मैं बोलता हूँ, आपने यूट्यूब देखा होगा। यस यूट्यूब पे सर। आपने देखा है कि वीडियो रिकमेंड करता है, आप कोई पीएचपी का वीडियो सर्च करो तो आपको बहुत सारा पीएचपी का वीडियो रिकमेंड करना शुरू कर देगा, है ना। आप डेटा साइंस का वीडियो देखना शुरू करो तो आपको डेटा साइंस का वीडियो रिकमेंड करना शुरू कर देता है। आखिर ये कैसे करता है, कभी सोचा है आपने। यहाँ भी मशीन लर्निंग है। तो एल्गोरिदम को डिजाइन किया गया इस हिसाब से कि वो क्या करता है, आपके एब्सेंस में वो अपना टास्क परफॉर्म करता है। क्लियर है। सो आखिर वहां भी तो मशीन लर्निंग को इंप्लीमेंट किया गया कोडिंग सॉफ्टवेयर से या एप्लीकेशन से, तभी तो काम कर रहा है ना वो। तो वो भी हम कर सकते हैं, बट देखो अभी ये स्टार्टिंग में ही आप सारा ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। पहले तो आप समझोगे कि वो मशीन लर्निंग कैसे काम करता है, कैसे डेटा को यूज करते हैं, कैसे हम सॉफ्टवेयर को, ये कैसे हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, कैसे उससे हम प्रिडिक्ट करते हैं वैल्यू को, कैसे डेटा सेट को हम चेंज करते हैं। ये सारा चीज आपको सीखना होगा, इसको बेसिक कहते हैं बेसिक। ठीक है। कैसे, कौन कौन से एल्गोरिदम्स हैं, कैसे एल्गोरिदम को हम ट्रेन कर सकते हैं, कैसे दूसरे एल्गोरिदम से कौन सा काम परफॉर्म करना है, किस एल्गोरिदम को कब यूज करेंगे, ये सब कुछ सीखना होगा आपको। और यही क्या है बेसिकली, आपको मशीन लर्निंग। और फिर इसी मशीन लर्निंग को यूज करके आपने डीप लर्निंग का नाम सुना होगा या डेटा साइंस का नाम सुना होगा। वहां पे इसी एल्गोरिदम को और भी इनहांस करके, कॉम्प्लेक्स डेटा पे यूज करके हम क्या करते हैं, फिर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। बट जो एबीसी बेसिकली जो जो प्राइमरी नॉलेज कहते हैं, वो आपको कौन देगा, ये मशीन लर्निंग देगा। आप एक तरह से समझ पाओगे कि कैसे हम, यदि आप जाओगे कहीं भी डेटा साइंस फील्ड में जाओगे, तो वहां पे आपको नॉलेज होना चाहिए ना कि कौन सा एल्गोरिदम कैसे काम करता है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे डेटा लोड करते हैं। तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा मशीन लर्निंग में, और वही मैं बता रहा हूँ बेसिकली। मैंने कई एल्गोरिदम बता दिया है आप लोगों को, जैसे कि केएनएन मैंने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्या था, डिसीजन ट्री मैंने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्या था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये सब मैंने कंप्लीट कर दिया था बेसिकली। ठीक है। तो इसीलिए ये सारे डेटा सेट्स हैं जो हम उस एल्गोरिथम्स पे यूज करके हम देख सकते हैं कैसे वो काम करता है बेसिकली। ठीक है बच्चों। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं कि हमें किसी डेटा सेट को लोड करना है, तो कैसे लोड करेंगे इसको, ये कहां से हम लोड कर रहे हैं बताओ, ये कहां अवेलेबल है डेटा सेट, किस वेबसाइट पे है।
एनीवन? अभी जो खोले हुए हैं सर आप। क्या नाम है उसका, नाम बताओ। इसको बोलते हैं एस्केलर्न। क्या बोलते हैं? अब मान लो, स्केलर। सपोज करो हमें इस डेटा सेट को एक्सेस करना है। किसको? डिजिट वाले। लोड डिजिट्स। कैसे लोड करेंगे, है ना? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो सिंपल सी बात, पहली बात तो हमें इस ये डेटा सेट जहां पे अवेलेबल है उसको लिंक करना होगा ना। तो कैसे करते हैं देखो, उसके लिए लिखेंगे हम यहाँ पे फ्रॉम एस्केलर्न। क्योंकि एस्केलर्न वेबसाइट है, इस वेबसाइट में एक मॉड्यूल है जिसका नाम है डेटा सेट्स। क्या नाम है? डेटा सेट्स। ठीक है। और इसके अंदर क्या अवेलेबल? बहुत सारे डेटा सेट्स अवेलेबल हैं। देखो बहुत सारे डेटा सेट्स अवेलेबल है। किसी पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैं डिजिट पे क्लिक करता हूँ, देखो ओपन हो जाएगा। और देखो यहाँ पे मॉड्यूल कैसे विजिबल है आपको। देखो एस्केलर्न डेटा सेट के अंदर ये लोड डिजिट है आपका। तो इस तरह से हमें लोड करना होगा। तो कैसे करेंगे देखो, डेटा सेट, इसके बाद इंपोर्ट करना है। किसको इंपोर्ट करना है? जिस डेटा सेट को हम लोड करना चाहते हैं उसका नाम क्या है? लोड डिजिट्स। डिजिट। क्या नाम है? लोड डिजिट। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा LOAD लोड अंडरस्कोर डिजिट्स। ठीक है। और देखो जैसे मैं रन करूंगा, हमने बस लिंक किया, हमने भी पाथ सेट किया बेसिकली कहो तो। अभी हमने उसको लोड नहीं किया अपने अपने प्रोग्राम में। तो लोड करने का मतलब ये है कि जो डेटा वहां से आएगा उसे कहीं स्टोर करेंगे ना, या नहीं करेंगे बताओ? यस सर। करना होगा ना हमें। तो कहाँ करेंगे उसको? किसी न किसी वेरिएबल में करेंगे। तो मान लो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ मैं डिजिट। ठीक है। और वो डेटा यहाँ से हम इस वेबसाइट से लेके हमें उसको कहाँ कॉपी करना है, लोड कहाँ करना है? इस वेरिएबल में लोड करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिंपल लोड अंडरस्कोर, क्या लिखेंगे बताओ? डिजिट्स। डिजिट्स। और इसमें हम क्या करते हैं? ये फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये फंक्शन है। इस एसक्यूएल डेटा सेट के अंदर ये है लोड डिजिट है, और इसके अंदर एक फंक्शन है लोड डिजिट जो कि लोड करने में हेल्प करता है। अब देखो मैं इसको रन करूंगा, लोड हो गया। अब आपको देखना है डेटा सेट है कैसा। तो मैं नेक्स्ट सेल में इसको यूज करता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा डिजिट्स और मैं इसको रन करता हूँ। विजिबल हुआ आपको? यस सर। कुछ इस फॉर्म में है। इसको और भी अच्छे से देखना है आपको तो आप वो भी देख सकते हो। सो बेसिकली देखो, जब हमने लोड किया, यहाँ पे क्या चीज बता रहा है? यहाँ पे इमेज पार्ट। सो बेसिकली देखो यहाँ पे इस तरह से आपको विजिबल हो। ठीक है। एक मिनट, यहाँ देखो गौर से, तो आपको डेटा पार्ट विजिबल होगा। देखो है ना डेटा पार्ट। डेटा पार्ट हो गया, फीचर नेम हो गया, और क्या? म्यूट होगा सर आप। सर आवाज नहीं आ रहा है। ऑडिबल है बच्चों? यस सर। सो बेसिकली चलिए मैं आपको एक डेटा सेट शो करता हूँ, है ना? कोई भी डेटा सेट मैं आपको शो करता हूँ। विजिबल हुआ आपको ये?
एक तरह से देखो, ये हमारे पास डेटा सेट है, यहाँ पे विजिबल है, ये देखो, ये डेटा सेट में ये इनपुट है और ये आउटपुट है उसका। इसको हम लोग कहते हैं, आउटपुट को हम लोग क्या कहते हैं, जो लास्ट वाला कॉलम होता है उसको हम क्या कहते हैं, लेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट 0 1 के फॉर्म में ही रहता है सर। बता रहा हूं मैं आपको, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पहले समझ लीजिए क्या होता है इसका मतलब। जैसे यहाँ पे ये जो डेटा सेट है किसका पता है, डायबिटीज का डेटा सेट। डायबिटीज का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज चेक करवाना है, वो क्या करता है, डॉक्टर के पास जाएगा ना। डॉक्टर क्या करता है, उसे उस टेस्ट के लिए बोलता है पहले जाओ ये टेस्ट करवा के लाओ, यस सुनो, ठीक है यस बच्चों। सर। अब वो टेस्ट करवा के लाएगा तो क्या होगा, बहुत सारे टेस्ट होंगे, ग्लूकोज लेवल कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, स्किन थिकनेस कितना है, इंसुलिन कितना है, बहुत सारा टेस्ट लिया जाएगा, यस सुनो, एज। उसके बेस पे मान लो डॉक्टर ने बताया कि जिसका टेस्ट किए, डेटा देखा उसका जो भी टेस्ट, और बताया कि वो उसके अकॉर्डिंग उसे लगा कि ये इसको डायबिटीज है, तो उसके लिए क्या यूज किया गया यहाँ पे, 1 रिप्रेजेंट करता है डायबिटीज को, ठीक है। 1 क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, डायबिटीज को, और 0 रिप्रेजेंट करता है नॉन डायबिटिक। 1 मतलब डायबिटिक पर्सन है वो, 0 मतलब नॉन डायबिटिक पर्सन। अब देखो इसके अकॉर्डिंग डॉक्टर ने बोला क्या, ये डायबिटिक है, इसका डेटा देखा, उसने कहा कि नॉन डायबिटिक है, और ऐसे उसने कई डेटा, कई पर्सन के डेटा को देखा होगा। अप्रॉक्स मान लो उसने कितने लोगों को देखा, डॉक्टर है, डॉक्टर 769। मान लो सपोज 769 या 68 लोगों को उसने टेस्ट किया। उस सारे डेटा को उसने क्या किया, एक्सेल फॉर्म में कलेक्ट किया उसको। क्या किया, एक्सेल फॉर्म में कलेक्ट किया उसको, कुछ इस फॉर्म में जो आपको विजिबल है अभी। इट मींस ये उसने क्या किया कि सारे लोगों का लेवल लिया, चेक किया क्या डेटा था, उसके अकॉर्डिंग उसने जो बताया था कि डायबिटिक है या नॉन डायबिटिक है, तो ये एक तरह का डेटा सेट हो गया। सो बेसिकली इसके बेस पे डॉक्टर क्या बता रहा है कि इस पर्सन को डायबिटिक है या नहीं है, यानी डायबिटिक पर्सन है या नॉन डायबिटिक पर्सन। मतलब डायबिटिक के लिए यहाँ 1, जिसको डायबिटीज है उसको हम डायबिटिक बोलते हैं, वो 1, जो नॉन डायबिटिक है उसको क्या बोलते हैं हम, 0। तो ये जो डेटा है ये कहाँ से लाया, डॉक्टर ने खुद कलेक्ट किया है ना, जो उसने अपने क्लिनिक में देखा होगा रिजल्ट उसके बेस पे, यस सुनो। और कितने लोगों का उसने टेस्ट किया था, देखो 768 लोग। 69। अब मुझे बताओ ये जो रिजल्ट है किस पे डिपेंड करता है, कोई भी पर्सन डायबिटिक होगा या नॉन डायबिटिक होगा, किस पे डिपेंड करता है, जितना सारा टेस्ट हुआ है सर। ये टेस्ट पे डिपेंड करता है, यस सुनो। यस सर। अब मान लो इसके बेस पे, यानी जो पेशेंट है वो ये टेस्ट करवा के लाएगा, तभी तो डॉक्टर बताएगा ना वो डायबिटिक है या नॉन डायबिटिक है। सो ये सारे इनपुट हो गए ना, डॉक्टर के लिए ये सारे इनपुट हो गए, जिसके बेस पे वो बता पाता है डॉक्टर की ये डायबिटिक पर्सन या नॉन डायबिटिक पर्सन है। सो बेसिकली ये सारे डेटा क्या कहलाते हैं, इसको कहते हैं हम इनपुट फीचर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इनपुट फीचर्स। और उसके करस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट क्या होगा, 1 और 0। 1 मतलब कि वो डायबिटिक है, और 0 मतलब वो डायबिटिक पर्सन नहीं। तो ये उसका रिजल्ट होगा ना। और इसी को हम कहते हैं लेबल या आउटकम। क्या बोलते हैं, लेबल बोलते हैं, आउटकम बोलते हैं, या रिजल्ट बोलते हैं, या फिर आउटपुट बोलते हैं इसको। सो बेसिकली आपको तो यही, यूजर को क्या चाहिए, पेशेंट को तो यही पता करना कि वो डायबिटिक पर्सन है या नॉन डायबिटिक पर्सन। ये रिजल्ट हो गया ना, और इस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, टारगेट भी बोलते हैं, या फिर लेबल बोलते हैं, या फिर आउटपुट बोलते हैं, या आउटकम बोलते हैं। क्लियर है, वो किसके बेस पे होगा, ये आउटकम किस पे डिपेंड करता है, इन सारे टेस्ट पे डिपेंड करता है, यस सुनो। यस सर। इन सारे टेस्ट को, ये जो डेटा है किसी भी पर्सन का, मान लो ग्लूकोज लेवल कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, स्किन थिकनेस कितना है, इंसुलिन कितना है, बीएमआई कितना है, डायबिटीज परसेंटेज कितना है, उसके बेस पे वो बताएगा वो डायबिटिक है नॉन डायबिटिक। अब ये जो है इनपुट, इसको हम कहते हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक गौर से देखो, सारे लोगों का, जितने लोगों का ये मैं बता रहा हूँ अभी, जितना मैंने सेलेक्ट किया, देखो आउटकम को छोड़ के ये सारा क्या हो गया, इनपुट हो गया। इसको हम कहते हैं इनपुट फीचर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इनपुट फीचर्स। और ये जो है आपको, इसको क्या कहते हैं, लेबल, आउटकम या टारगेट बोलते हैं। क्लियर है। और ये जो फर्स्ट रॉ देख रहे हो आप, ये इसको कहते हैं फीचर्स नेम। क्या कहते हैं इसको, क्योंकि हर एक कॉलम का अपना एक नाम होता है ना, कि जैसे ये कॉलम किसके लिए, तो ग्लूकोज लेवल के लिए, ये कॉलम किसके लिए,
ब्लड प्रेशर के लिए ये कॉलम किसके लिए, थिकनेस के लिए ये कॉलम किसके लिए, तो हर एक कॉलम का नाम होगा। और मैं बताऊं तो इस सारे कॉलम को हम क्या कहते हैं, फीचर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीचर्स या एट्रीब्यूट कहते हैं, जिसके बेस पे आपका ये आउटकम डिपेंड करता है, जिसपे आपका आउटकम डिपेंड करता है। सो ये सारे हो गए आपके, देखो ये कॉलम नंबर ए। सर जिस पे डिपेंड नहीं करेगा आउटकम उसको क्या बोलेंगे सर? अच्छा ये बताओ, ये रिजल्ट हमारा किस पे डिपेंड करता है, इन सारे पे डिपेंड करता है, इसी के बेस पे तो डॉक्टर बताएगा ना। यस सर। तो इसको हम बोलते हैं इनपुट फीचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनपुट फीचर्स। और ये कहलाता है आपका आउटपुट। अब ध्यान से देखो, ये आउटपुट इन सारे इनपुट फीचर पे डिपेंड करता है, इसी के बेस पे डॉक्टर बताएगा ये आउटकम या 1 है या 0 है। सो इसको कहते हैं, आउटकम को हम एक और भी कहते हैं उसको डिपेंडेंट। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट डेटा कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट डेटा। यानी इसका जो रिजल्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, इन सारे इनपुट पे डिपेंड करता है। इसको कहेंगे हम डिपेंडेंट डेटा बोलेंगे। और ये सारे आपस में क्या इंडिपेंडेंट है, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट डेटा कहते हैं। क्लियर है बच्चों। सो कुछ डेटा सेट इस फॉर्म में हमारे पास होता है। अब देखो ये डेटा सेट हमने कैसे यूज किया, तो कुछ इस फॉर्म में था ना, किस फॉर्म में था बच्चों, कुछ इस फॉर्म में जो आपको विजिबल हुआ है अभी, इस फॉर्म में था। बट आपको अच्छे से टेबुलर फॉर्म में देखना है तो कैसे देखोगे, ये बताओ मुझे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके आपने डेटा ये पांडास पढ़ा है आप लोगों ने, मैंने बताया था पांडास के बारे में, क्या सुनो, पांडास पढ़े हो शुभम? भूल गए सर अब। भूल गए तो रिवाइज कर लीजिएगा, ये हो सकता है पॉसिबल है। यस सर। वीडियोज हैं एक दो, हाफ एन आवर या फिर 1 घंटे के क्लास में आप रिवाइज कर लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है। सो बेसिकली अब इसी को हमें पांडास के फॉर्म में देखना है, अच्छे से विजुअलाइज कर डेटा को। तो कैसे देखेंगे, अभी ये देखो नॉर्मल फॉर्म में है क्या, नहीं, आपको विजुअलाइज करना तो उसके लिए फिर हम क्या यूज करेंगे, पांडास। या एक चीज और देखो, एक तरीका तो ऐसे हम डेटा को लाते हैं, दूसरा मान लो मैं इसको अलग अलग भी कर सकता हूँ, इस डेटा को हम अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे डिजिट डॉट डेटा, तो मैंने जो इनपुट फीचर बोला था ना वो डेटा को रिप्रेजेंट करता है। जब भी कहीं देखोगे आप डिजिट डॉट डेटा, ये सारा इनपुट फीचर्स। फिर मैं लिखता हूं सपोज यहाँ डिजिट्स डॉट टारगेट, ये क्या बताएगा, आपका आउटपुट फीचर्स यानी लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे आप यहाँ पे लिखोगे सपोज डिजिट्स डॉट फीचर नेम, फीचर नेम, तो देखो ये क्या बताएगा आपको, ये देगा फीचर्स नेम, मतलब जो कॉलम का नाम है। ये तो हमने एक देखा कि कैसे वेबसाइट से वहां से डेटा लाते हैं। सर तो ऊपर जो डिजिट्स लिया है सर उसके जगह पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं ना सर? वेरिएबल, हाँ कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। उसी के कोरस्पॉन्डिंग ने सब सारा किए हैं सर, डॉट डेटा डॉट टारगेट ये सर। एक्चुअली क्या है ना, ये वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे सकते हैं। बट जब भी हम नाम देंगे तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा रिलेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद ये डेटा कहाँ से लोड हुआ है बताओ, इस वेबसाइट से हमने इसको लोड किया है, किसमें, डिजिट वेरिएबल में। तो जब डेटा हम लाएंगे ना इसके लर्न से, तो उसका 3 पार्ट होता है। पहला क्या होता है, डेटा पार्ट, जो इनपुट मैंने बताया आपको। सेकेंड क्या होता है आपका, टारगेट पार्ट, जो लेबल होता है उसका 0 1। और थर्ड होता है दैट इज कॉल्ड फीचर्स नेम, जो आपने देखा था हर एक कॉलम का जो नाम होता है बेसिकली, उसको हम क्या कहते हैं, फीचर्स नेम। ये तीनों अलग अलग होता है। बट हमें इसको अच्छे से टेबुलर फॉर्म में देखना है, तो फिर हम क्या करेंगे उसके लिए, मैंने क्या बताया अभी आपको, पांडास का हेल्प लेना होगा हमें। कैसे लेंगे पांडास का हेल्प, देखो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इंपोर्ट पांडास। क्या यूज करेंगे बच्चों, इंपोर्ट पांडास एसपीडी। कोई दिक्कत, ठीक है। और इसके अंदर एक फंक्शन है बच्चों, फंक्शन कौन सा है, पीडी डॉट। अब पांडास के अंदर फंक्शन हमें यूज करना होगा तो हम क्या कैसे यूज करते हैं, पीडी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन है। क्या है, डेटा फ्रेम फंक्शन, जो किसी भी डेटा को क्या करता है,
डेटा फ्रेम मतलब टेबुलर फॉर्म में वो 2D फॉर्म में वो क्या करता है, 2D 2 डायमेंशनल टेबल के फॉर्म में वो क्या करता है बच्चों, आपको शो करेगा। और किसे आपको देखना है, बताइए किस चीज को देखना है? डेटा को देखना है आपको, इस पार्ट को। आप क्या करो, यहाँ पे लिखोगे सिंपल डिजिट्स, या पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ इसको मैं पहले रन कर देता हूँ और उसके बाद मैं एक कोड सेक्शन लूंगा यहाँ। पांडाज एज पीडी बताइएगा सर। अच्छा, ये देखो, ये पांडास पहले जानते हो क्या होता है? आपने पाइथन पढ़ा होगा ना, पाइथन में पांडास भी पढ़े होंगे आप लोग। यस सर, नो? सर पांडा नहीं पढ़े हैं। आप ऐसे कैसे, मैंने भी पढ़ाया पांडास, क्लास में की होगी अलग बात है ना? और ये आप आई थिंक पाइथन में भी पढ़े होंगे। खैर चलिए, कोई बात नहीं। पांडास देखिए है क्या, एक लाइब्रेरी। नंपाई का नाम सुने हो? यस सर। सो नंपाई में क्या होता है, वो सर एक जहाँ पे बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जिसके हेल्प से बहुत सारे मैथमेटिकल टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। यस सुनो, वैसे यस सर। पांडास एक और भी लाइब्रेरी है जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी पाइथन का, जिसके हेल्प से हम डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेटा को अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, उस पर एनालिसिस और उस पर हम मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। उसके लिए पांडास यूज करते हैं। पांडास के अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसके हेल्प से डेटा को एनालाइज करना आसान हो जाएगा, डेटा को मैनिपुलेट करना आसान हो जाएगा। कोई कॉलम ऐड करना है, कोई कॉलम रिमूव करना है, तो वो सारा क्या है आपका आसानी से कर सकते हो। किसके हेल्प से? पांडास के हेल्प से। और पीडी का मतलब ये हुआ कि आप बार बार पांडास लिखोगे, पांडास डॉट, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा ना। तो उसके लिए हम एक नाम दे, जैसे घर में देखते हो किसी का कुछ नाम होता है बाहर में, बट घर में कुछ छोटा सा नाम उसका होता है, बिट्टू, सुने हो? यस। तो वही एक तरह का पीडी, मतलब इस पांडास का छोटा सा नाम क्या है, पीडी। हेल्प से उसको हम कॉल करेंगे, इसके हेल्प से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसके हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, इस डेटा को जो हमने लोड किया था वेबसाइट, उसको हम विजुअलाइज करना चाहते हैं, अच्छे से देखना चाहते हैं। उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे पीडी डॉट फंक्शन है, इसका नाम क्या है, डेटा फ्रेम। और ये फंक्शन किसको विजुअलाइज करना है आपको, इनपुट पार्ट को, जो कहां पर है बताओ, इनपुट पार्ट कहां पर है, डेटा पार्ट में है। तो आप लिखोगे यहाँ पे डिजिट्स डॉट डेटा, और देखो जैसे ही लोड करोगे, अच्छा चलो ये लोड हो गया, फिर क्या होगा, ये जो चेंज करोगे आप डेटा फ्रेम में, तो कहीं ना कहीं स्टोर करोगे या नहीं करोगे, फिर से किसी वेरिएबल में। यस सर करेंगे। उसके लिए वेरिएबल में नाम दे देता हूँ, जिसका मैं नाम देता हूँ डिजिट्स, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं देता हूँ डिजिट्स डॉट डीएफ, कुछ ऐसा डीएफ क्यों दिया। पांडास में जो भी डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, डेटा फ्रेम के फॉर्म में होता है। डेटा फ्रेम वो होता क्या है, टेबुलर फॉर्म होता है बेसिकली। तो हमने बस नाम दे दिया ताकि डिफरेंशिएट कर सके, ये डिजिट सिंपल है और ये डेटा फ्रेम वाला है। अब मैं इसको रन करता हूँ। सो बेसिकली ये कन्वर्ट हो चुका है डेटा हमारा। अब हमें विजुअलाइज करना, तो हम यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे, डिजिट्स, देखो क्या होगा, एक मिनट, डिजिट्स नहीं लिखना होगा, डिजिट्स डॉट डीएफ लिखना, अंडरस्कोर डीएफ लिखना। वही डेटा है ना जो आपने देखा था इससे पहले। अब किस फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में है। टेबुलर फॉर्म। सो बेसिकली अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, एनालिसिस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आप अच्छे से देख पा रहे हो कितने कॉलम्स हैं, किस में क्या वैल्यू है, कितने रो हैं। देखो और भी देखो आपको मिलेगा, यहाँ नीचे में देखो क्या मिला, क्या लिखा हुआ है यहाँ देखो, 1797 रोज, मतलब इतने रोज हैं और 64 कॉलम्स हैं। क्लियर है? यस सर। डेटा फ्रेम से कितना, और एक चीज और, हमें इसमें इसका जो क्या था, इसका जो कॉलम नेम है हमें उसको ऐड करना है। कॉलम नेम है क्या अभी, देखो तो नहीं है ना, हमें इसके कॉलम नेम को भी ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे उसके लिए, उसके लिए हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे, क्या एक और पोर्शन ऐड करेंगे इसमें,
पैरामीटर इसका नाम है कॉलम्स, COLUMNS इक्वल्स टू देंगे। और कॉलम्स किसका कॉलम्स चाहिए हमें, कॉलम मतलब फीचर नेम किसका चाहिए, इसी डेटा का चाहिए जिसको हम लोड कर रहे हैं। तो फीचर नेम आएगा कहाँ से, हमें हमने यहाँ से बताया था ना फीचर नेम, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर दिया और यहाँ पे मैं इसको रख दूंगा। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ, सब देखो फीचर नेम ऐड हो गया ना सबका, यस और नो। यस सर। तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को वहां से लेके हम अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं डेटा। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं सर। ये तो तरीका मैंने बताया कैसे हम एसक्यूएल वेबसाइट से करते हैं। बट सपोज कोई डेटा ऐसा है जो हमारे पास हमारे सिस्टम में, जैसे अभी मैंने आपको शो किया था ना ये एक्सेल वाला, इसको हमें लोड करना है, तो कैसे लोड करेंगे, ये भी डेटा सेट ही हमारे पास है, कैसे लोड करेंगे, उसके लिए अलग तरीका है। तरीका क्या है, मैं थोड़ा सा आपको पहले तो मैं टेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि मैं कुछ यहाँ पे मैसेज लिख सकूँ। लोडिंग डेटा सेट, कमेंट कर देते हैं इसको, ये लोडिंग डेटा सेट्स फ्रॉम लोकल ऐसे लोड करते हैं। उसके लिए अब यहाँ पे मैं ये पता है टेक्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पे, ताकि कुछ बीच में कमेंट करना है, कुछ लिखना है आपको, तो कमेंटिंग पर्पज से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट यूज कर सकते हो। बट हमें अब डेटा कोडिंग पार्ट चाहिए, तो कोडिंग के लिए आपके पास ये कितना अच्छा हो गया, सेक्शन भी हमने डिफाइन कर दिया। अब हमें कहाँ से लोड करना है, सिस्टम से। सबसे पहले तो एक काम करेंगे, यहाँ विजिबल है आपको, ये लेफ्ट कॉर्नर पे विजिबल है, यहाँ पे एक फाइल सेक्शन होगा। शुभम विजिबल है आपको? यस सर, यस सर। अब इस पे हम जाएंगे तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, देखो कुछ, देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 चीजें हमारे पास है। हम यहाँ पे अपलोड पे जाएंगे क्योंकि हमें लोड करना है ना, इसमें कहाँ से करना है, अपने लोकल कंप्यूटर। तो मैं यहाँ से उसको लोड कर दूंगा, और जहाँ पे अभी मैंने ओपन किया था उसी को लोड करना है। तो हम अभी ओपन किए थे क्विक एक्सेस में जाएंगे, जहाँ भी लोकेशन होगा वहां पे आप चले जाओगे और वहां से क्या मिलेगा आपको, डायबिटीज ही था, डायबिटीज और ओपन कर। तो सबसे पहले जो आपके पास लोकल सिस्टम में, आपको कंप्यूटर में जो डिवाइस जो भी डेटा सेट है उसको पहले आप लोड कर लोगे फाइल सेक्शन। अब आपको यहाँ से उसको लोड करना है, देखना है, तो कैसे देखोगे, पांडाज हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है, तो यहाँ पांडाज के अंदर में इस डेटा सेट का नाम क्या है बताओ, diabetes.csv। हम चाहे तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट मैं इसका नाम रखता हूँ सेम ही, डायबिटीज डीएफ में लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, डीएफ। जब पांडाज की हेल्प से करे वो डेटा फ्रेम के फॉर्म में होगा, टेबुलर फॉर्म में, और लोड करना है इसको। ये कौन सा फाइल है बताओ मुझे, CSV। इसका मतलब जानते हो, .csv का मतलब क्या होता है, नहीं सर। नहीं जानते हो। .csv जैसे एक्सेल में एक्सेल फाइल होता है ना, वैसे ही एक्सेल का एक फॉर्मेट है .csv, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। क्या है आपका, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। आपको देखना है तो ऐसे देख सकते हो, इसको आप नोटपैड पे ओपन करके देखो, मैं इसको ओपन विद नोटपैड करता हूं सपोज। वो जो जो आपने टेबुलर फॉर्म में, जो आपने इस पे देखा था एक्सेल में, किस फॉर्म में था, टेबुलर फॉर्म में था, उसी को मैं नोटपैड में ओपन करके शो करता हूँ। देखो कैसा विजिबल है, कैसा विजिबल है डेटा, कॉमा सेपरेटेड है ना, देखो। यस सर। इस फॉर्मेट को हम कहते हैं CSV फॉर्मेट। क्या बोलते हैं, CSV फॉर्मेट। क्लियर है। अब इसी को हमें लोड करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है बेसिकली। कहाँ है वो फंक्शन, पांडाज के अंदर। वो फंक्शन का नाम क्या है, pd डॉट, पांडाज के अंदर है तो pd डॉट, और क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम। तो लिखेंगे हम यहाँ पे डेटा फ्रेम, नहीं डेटा फ्रेम नहीं, हमारे पास एक फंक्शन रीड CSV। क्या है, डेटा फ्रेम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास किसी दूसरे फॉर्मेट में है, हमें तो यहीं से लोड करना है, तो उसके लिए क्या है हमारे पास CSV फंक्शन, जब लोकल डिवाइस से करते हो, ठीक है।
और इसके अंदर आप क्या दोगे, पाथ दोगे। क्या दोगे आप यहाँ पे, पाथ। पाथ कहाँ से लाओगे, जिसको लोड करना है उसका पाथ दोगे। पाथ यहाँ पे जाओगे, 3 डॉट विजिबल है आपको, और यहाँ पे कॉपी पाथ पे जाओगे और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। और देखो मैंने उसको रन किया, लोड हो चुका है। आपको देखना है अच्छे से, आप कुछ मत करो, सिंपल यहाँ पे लिखो इस अंडरस्कोर डीएम, इसी में हमने स्टोर किया था। और इसको देखो मैं रन करके दिखाता हूँ, विजिबल है आपको, देख लो लोड हो गया ना। क्लियर है बच्चों? यस सर। सो कुछ इस तरीके से हम डेटा सेट को ले सकते हैं। एक और भी तरीका है डेटा सेट यूज करने का। एक हमारे पास और भी वेबसाइट है UCI, जिस पे बहुत सारे डेटा सेट अवेलेबल होंगे आपको। UCI रिपोजिटरी, क्या लिखोगे? मान लीजिए सर लोकल कंप्यूटर में है लेकिन CSV फॉर्मेट में नहीं है सर, फिर वहां पे क्या लिखते हैं सर? नॉर्मली लोकल में है तो आपका या तो CSV फॉर्मेट में होगा या एक्सेल में होगा। यस और नो? सर एक्सेल में अगर होगा तो क्या लिखेंगे सर? डॉट एक्सेल। मैं आपको शो करता हूँ, देखो हमारे पास एक्सेल फाइल में भी है, आपको मैं दिखाता हूँ। और जैसे देखो यहाँ पे शो कर रहा हूँ। हाँ देखो ये विजिबल है आपको। किस फॉर्मेट में, मुझे ये बताओ पहले, गौर से देखो ये किस फॉर्मेट में है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट एक्सेल में है। यस सर। हमें इसको लोड करना है तो पहले मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसको मैं क्लोज कर दूँ, इसकी जरूरत नहीं है। दोनों सेम डेटा है, एक को हमने इंपोर्ट कर रखा है, एक्सपोर्ट कर रखा है एक्सेल में भी और CSV में भी। देखो ये अब ओपन होगा तो क्या होगा, ठीक है। सेम डेटा है, ये किस फॉर्मेट में है, देखो एक्सेल फॉर्मेट में है। अब इसको लोड करना है तो बहुत आसान है, सिंपल। सेम क्या करोगे बताओ, पहले तो उसको कहाँ लोड करोगे आप? यहाँ पे सर करेंगे, लोकल कंप्यूटर से अपलोड करेंगे। यहाँ से अपलोड कर लोगे इसको। और अभी जो मैंने ओपन कर रखा था वो कहाँ पे, क्विक एक्सेस में होगा ये। और यहाँ से मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्या नाम था, डाइवटेस्ट 2 ना। सेलेक्ट कर लिया इसको और लोड हो गया। देखो यहाँ पे हमें इसको भी रीड करना है, तो चलो कैसे रीड करेंगे। एक सेल लेंगे, यहाँ पे नाम क्या दे दे इसको बताओ। diabetes._df equal to pd.read_xlx दे देता हूँ, क्या देता हूँ, _df। ठीक है, df मतलब डेटा फ्रेम। ठीक है। सो पांडाज में जो भी काम हम करते हैं ना, वो सारा क्या होता है, डेटा फ्रेम होता है, मतलब टेबलर फॉर्म। ठीक है। अब इसको लोड करना है तो क्या लिखेंगे, pd डॉट, क्या लिखेंगे, read_xlsx। नहीं बताता हूँ मैं उसके लिए। और अंडरस्कोर CSV फॉर्मेट में नहीं, एक्सेल में है तो क्या लिखेंगे, देखो क्लियर है। ये सारा एक्सेल का ही फॉर्मेट है ना, XLS जो भी है देखते हो। अब इसको क्या करना है, वापस हमें सिंगल कोड यूज करना है यहाँ पे, और इसमें वो पाथ देना है जिसको लोड करना है। तो यहाँ जाएंगे हम, अभी पाथ किया हमने और यहाँ पे लोड कर, ठीक है, रन कर दिया इसको। आपको देखना है प्रिंट करके तो आप प्रिंट करके भी देख सकते हो। कैसे देखोगे, चलो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं _df। विजिबल हुआ? यस सर। तो एक चीज सोच रहे हो क्या, हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं वो विजिबल हो जाता है, ऐसा क्यों? नॉर्मली तो प्रिंटफ फंक्शन यूज करना चाहिए ना हमें। तो ये चीज आप यहाँ पे ऑप्शनल है सर। नहीं, ये चीज देखो क्या होता है। आप बीच में दोगे तो देखो, इसको आप यहाँ देते तो रन नहीं होगा। बट नॉर्मली क्या होता है, ये किसमें फीचर है, ये केवल इसी में या तो जुपिटर में या फिर इसमें फीचर है कि आप यदि लास्ट हमेशा लास्ट लाइन पे ऐसा होता है, बीच में ऐसा करोगे तो वो विजिबल नहीं होगा। लास्ट लाइन में, क्योंकि ये लास्ट लाइन है ना, तो यहाँ पे आप रन कर सकते हो। आप प्रिंट भी कर सकते हो, यहाँ पे आप प्रिंट तो थोड़ा अलग फॉर्मेट हो जाएगा। प्रिंट यूज करते हैं यहाँ पे, प्रिंट फंक्शन के अंदर अलग फॉर्मेट हो जाएगा।
दिखा आपको कुछ फॉर्मेट अलग तरीके से? तो अभी जो 15 नंबर रो में वो रन नहीं करेगा सर अभी, कौन सा 15 नंबर? सिर्फ डेप्यूटी अंडरस्कोर डीएफ जो है। ये क्यों नहीं रन? इसको भी रन कर लो आप, रन हो जाएगा। क्यों नहीं रन करेगा? क्या बोले सर, लास्ट लाइन में है तभी प्रिंट एफ ऑप्शनल। कि जैसे किसी भी सेल का आपको लास्ट किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करना है आपको, जैसे मान लो चलो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसी सेल में मैं क्या करता हूँ, बिना प्रिंट का यूज करता हूँ, ठीक है, बिना प्रिंट का मैं यूज करता हूँ। और इससे पहले मैं इसको दे देता हूँ, इससे पहले कौन सा वेरिएबल था देखो, डायबिटीज डॉट डायबिटीज अंडरस्कोर डीएफ था। चलो तो वो क्या, कौन सा प्रिंट होगा बताओ मुझे? पहला हो नीचे गया, वाला डेप्यूटी 2। पहला होगा क्या? पहला वाला नहीं होगा, हमेशा दूसरा होगा। क्यों पता है? ये क्योंकि हमने प्रिंट सिंपली लिखा है, तो हमेशा ये लास्ट लाइन को जब आप प्रिंटअप यूज नहीं करोगे ना, तो जो लास्ट लाइन में जो वेरिएबल होगा ना उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसको केवल प्रिंट करेगा। ये इसको प्रिंट किया, नहीं प्रिंट किया, क्यों? लास्ट लाइन नहीं है। उस केस में हमें क्या करना होगा, प्रिंटअप यूज करना होगा। कोई दिक्कत? So this is all about how to load data from local system and how to load data from SQL website. There are so many websites also from which we can store the we can load the data set. एक उसमें से सबसे important क्या है, UCI। आप यहाँ पे UCI लिखो, रिपोजिटरी डेटा सेट, ये सर्च मारोगे क्या है देखो, UCI रिपोजिटरी डेटा सेट। और इस पे आप जैसे क्लिक करोगे देखो आपको बहुत सा डेटा सेट विजिबल है आपको। देखो ये सारे डेटा सेट्स हैं ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास, विजिबल है आपको। बट देखो अब एक चीज हमेशा याद रखना कि हर वेबसाइट से हम सेम तरीके से डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, सबका अलग अलग प्रोसीजर होता है, ठीक है। जैसे अभी हमने एसक्यूएल से किया, इसका अलग प्रोसीजर था, लोकल फाइल से क्या अलग प्रोसीजर है, वैसे ही यहाँ से फाइल लाने का भी अलग प्रोसीजर है। आपको यहाँ से लोड करना है उसका अलग तरीका है, देखो क्या अलग प्रोसीजर है। कैसे? जैसे मान लो हमें इस डेटा सेट को लाना है, तो आप जैसे सपोज हमें किसी डेटा सेट को लाना है, सपोज करो हमें इसी डेटा सेट को लेना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। पहले क्लिक किया, एक तरीका तो आप डाउनलोड कर सकते हो इसको, इस पे फोल्डर में जाओगे डाउनलोड कर सकते हो। एक तरीका ये, यहाँ पे क्लिक करोगे डाउनलोड होना स्टार्ट होगा, ये आईरिस डेटा। एक तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे। वहां कैसे यूज करेंगे देखो, यहाँ सबसे पहले तो यहाँ चले गए, यहाँ पे देखो विजिबल है आपको, इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं और इस पे हम जाएंगे, इस पे जाएंगे, तो मैं पहले तो एक सेक्शन डिफाइन कर देता हूँ जहां पे मैं लिखूंगा क्या, लोडिंग डेटा सेट्स फ्रॉम UCI रिपोजिटरी। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में URL, मान लो उसका मैं नाम दे दिया URL इक्वल्स टू, कुछ भी नाम दे, इसको सिंगल कोट में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंगल कोट। बट इसमें कुछ और भी चीज हमें ऐड करना है। ये तो लोकेशन वाइज, लोकेशन में किसको लोड करना है, इस लोकेशन पे तो हम चले गए, लेकिन किसको लोड करना है, किस फाइल को। इसमें बहुत सारे फाइल हैं, हमें इसको लोड करना है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और उसमें हम ऐड कर देंगे। कहाँ पे, इस पे जाएंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये URL हो गया। अब इसको हमें URL को मैं लोड कर लेता हूँ। कोई एरर है क्या, देखो नहीं है। अब इसको हमें देखना है तो हम कैसे लोड करेंगे इसको, सिंपल मैं लिख देता हूँ जैसे आईरिस डीएफ। कैसे लोड करेंगे उसको, सिंपल मैं लिखूंगा pd डॉट और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, डेटा फ्रेम, और उस URL को कॉपी कर देंगे यहाँ पे, क्या है URL, कॉपी कर दिया।
अब इसको रन करते हैं और यहाँ पे प्रिंट भी कर देते हैं, जैसे कि iris अंडरस्कोर इसको रन कर दिया इसको। कोई इशू है? आई थिंक देखो क्या इशू है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे। डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर, डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर। हाँ, एक वैल्यू और भी देना होगा इसमें, और हम लिखेंगे यहाँ पे सपोज कॉमा कॉलम्स, और ऐसे लिखेंगे इसमें। हाँ, हेडर इक्वल्स टू हेडर या इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इस फंक्शन से भी कर सकते हैं, रीड अंडरस्कोर CSV। देखो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। उस लिंक को मैंने इसमें दे दिया, आप देखो रन करते हैं, लोड हो गया, यहाँ पे विजिबल हुआ आपको, यस सुनो। बट Yes, sir. और से देखो तो ये जो डेटा है ना, ये फर्स्ट डेटा को उसने क्या मान लिया, हेडर मान लिया। जो नॉर्मली कुछ भी नहीं दिया था हेडर था, तो उसमें हेडर नहीं था, तो उसने फर्स्ट डेटा को क्या मान लिया, हेडर मान लिया। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम कॉमा, क्या लिखेंगे, कॉमा हेडर इक्वल्स टू, अब देखो क्या है, समझ जाएगा कि पहला जो वैल्यू लिए हैं वो हमारा हेडर नहीं है। देखो आ गया नीचे। अभी इसमें कॉलम नेम है क्या, बताओ। नहीं सर। तो वो भी ऐड करना चाहते हैं, हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट कॉलम्स इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस लिस्ट को दे देंगे जो जो वैल्यू है उसमें। कौन कौन सा वैल्यू है देखो, जो भी वैल्यू है यहाँ से हम उठाएंगे, पैक करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे और उसमें हम वैल्यू लिखेंगे कुछ इस तरह से। कौन कौन सा नाम है उसका, तो सारा वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। उसके कॉलम्स का क्या क्या नाम है, देखो यहाँ विजिबल है, ये उसका नाम है। सिंपल इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे, सिंगल कोट में उसको पेस्ट कर देंगे। फिर कॉमा, सेकंड वाला क्या है, देखो सिंगल कोट में ही उसको भी यूज करेंगे, सेकंड वाला कॉपी कर लेते हैं। सेकंड एट्रीब्यूट का क्या नाम है, देखो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सेकंड वाले का देखो नाम है, वो यहाँ से कॉपी कर लेंगे उसको। सब देखो, सब वेबसाइट से लाने के लिए सेम तरीका नहीं ना हो सकता है, सबका अलग अलग तरीका प्रोसीजर है, इसीलिए हमने इसको यूज किया। नेक्स्ट, फर्स्ट वाले में कॉपी नहीं हुआ सर। एक मिनट, नेक्स्ट देखो, कॉपी करते हैं यहाँ से, सर लेंथ वाला कॉपी नहीं हुआ सर। ठीक कर लेते हैं। अच्छा ये कॉपी नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, उसको हम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, पहला वाला नहीं हुआ था ना, कर लिया। आप जो नहीं कि वही चीज है ना, आप जो भी नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो। 3 हो गया, कितने कॉलम से, 4 कॉलम है उसमें, कॉमा कॉमा और कॉमा नहीं है यहाँ पे, कॉमा और कॉमा के बाद फिर क्या होगा, फोर्थ नंबर क्या है आपका, ये है।
फोर्थ ये था, कॉपी करते हैं इसको, और ये आपका फोर्थ है, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और देखो जैसे ही मैं यहाँ पे सब कुछ कर दिया हूँ, अब इसको मैं यहाँ से प्रिंट कर लेता हूँ, iris _ df। अब देखो क्या होगा, I think there is some issue। क्या है, एक्सेस has 5 एलिमेंट, न्यू वैल्यू हैज 4 एलिमेंट। अच्छा हमने 1 2 3 4 कितना वैल्यू दिया है, एक 5वां क्लास छूट गया है सर। उसको मैं यहीं पे कर देता हूँ, मैं उसको क्लास ही कर देता हूँ बेसिकली, ठीक है। नाम क्या देता हूँ उसका मैं, क्लास। हो गया, चलिए अब इसको रन कर देते हैं। ठीक है, आ गया सबका नाम, लोड हो गया ना। सो इसी तरह से सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग वेबसाइट से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? सर एसक्यूएल में ये काम करेगा कि नहीं, यूआरएल मेथड सर? एसक्यूएल में तो क्यों काम, वही देखिए एसक्यूएल में यूआरएल मेथड काम नहीं करेगा, सबका अपना अलग अलग तरीका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है। आज के लिए इतना ही। एक काम कीजिएगा, जो सारे बच्चे हैं उनका रोल नंबर मुझे सेंड कर दीजिए, ठीक है, ठीक है शुभम? क्या सर? जितने बच्चे हैं सबका स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए रोल नंबर का मुझे थोड़ा। और यहीं पे मैं क्लास को स्टॉप करूंगा आज। सर इस क्लास के बारे में कोई मतलब मैसेज नहीं आया था सर। ऐसा नहीं आया था एक्चुअली। देखिए आप लोग को पता होगा कि जो है पहले तो 9 से 10 था ना, 9 से 10 में ऑलरेडी मेरा कोई क्लास है, तो क्लास sir। तो इसीलिए जो रूटीन के हिसाब से चेंज होके नोटिस आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। बट मुझे पता चला तो मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने आपको मैसेज कर दिया, ठीक है। 5 से 6 ही क्लास हो रहा है, क्लियर है? ओके सर। चलिए ठीक है बच्चों।